विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च। बीसवा मंत्र। येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तित्तेके नायमस्तीति चैके। एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः। येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तित्तेके नायमस्तीति चैके। एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः। वराणामेष वरस्तृतीयः। पेज क्रमांक 24 पर भाष्यकार ने भाष्य लिखा है, जो कल भी हमने पढ़ा था। अंतिम पंक्ति, यतः पूर्वस्मात् गोचरात् साध्य साधन लक्षणात् अनित्यात् विरक्तस्य आत्मज्ञाने अधिकार इति तन्निंदार्थं पुत्रादि उपन्यासेन प्रलोभनम क्रियते। कल हम लोग चिंतन कर रहे थे, भाष्यकार आगे के विषय में जाने के पूर्व काफी पृष्ठभूमि तैयार करते हैं और वो जानना आवश्यक भी है। यहां भाष्यकार कहते हैं कि आत्मज्ञाने अधिकार, आत्मज्ञान में अधिकार किसका है, पहले इसको ठीक से हम समझ लें, क्योंकि अब आत्मज्ञान का प्रकरण प्रारंभ होने जा रहा है। हर क्षेत्र में अधिकार की अपेक्षा होती है। अधिकार संपन्न व्यक्ति जब उस क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसको लाभ ज्यादा होता है, लाभ जल्दी होता है और आगे बढ़ने में उसकी गति तेज होती है। अनधिकार चेष्टा जब हम करते हैं तो उसमें फायदा होता हुआ दिखता नहीं, तो उससे होता ये है कि उस विषय के प्रति ही अश्रद्धा निर्माण हो जाती है। गलती हम में है लेकिन हम दोष उस विषय में देखते हैं। तो पहले अधिकार को बढ़ाना चाहिए। कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र, राजनीति का क्षेत्र, संगीत का क्षेत्र। अब संगीत नहीं वो सीख पा रहा है तो उसमें दोष वो वाद्य का नहीं है, उसी में दोष है। जितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिस तरह से करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहा है। मतलब अधिकार को वो बढ़ा नहीं पा रहा है, तो उस कारण से उसमें प्रगति नहीं हो रही है। तो अब दोष संगीत का तो नहीं है। कई बार ये आत्मज्ञान के विषय में भी ऐसा ही होता है।
बोले इतना सब बताया जा रहा है, हमको तो कुछ उसका लाभ हो ही नहीं रहा है। जितने दावे किए जाते हैं कि ये ज्ञान तो आपको क्या परम शांति देगा, आनंद देगा, क्या कहते हैं, तनाव से मुक्ति देगा, बोले हमको तो कुछ ऐसा अनुभव हो नहीं रहा है। तो लगता है कि ये ज्ञान ही गलत है। अब वो एक हिंदी में कहावत है ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाचना नहीं आ रहा है, बोले आंगन ही टेढ़ा है, दोष मेरा नहीं, आंगन का है। तो ये दुर्घटना घटती है। इसलिए सारा जोर इसके ऊपर ही है वेदांत के प्रकरण ग्रंथों में कि अधिकारी हम बने। अधिकारी बनने के बाद सफलता तो बड़े आराम से मिलती है। आवश्यक शर्त जो है वो पूरी कर लें तो काम बन जाता है। शर्तें ही यदि ठीक नहीं हो तो फिर क्या है। तो यहां पर कहते हैं कि बहुत सारे गुण हमें चाहिए तो लाभ जल्दी होगा और फिर उस ज्ञान के प्रति हमारी श्रद्धा और बढ़ जाएगी। बोले मुझको तो बहुत फायदा हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, जो यहां बताया वैसा मैं अनुभव कर पा रहा हूं। तो अधिकारी बन जाने से ज्ञान में रुचि और बढ़ जाएगी। उसके आपको ग्लिम्सेस दिखने लग जाएंगे ना। ग्लिम्सेस मतलब झलक। कहा कि ये ज्ञान प्राप्त करने पर व्यक्ति कैसा रिलेटिवली शांत हो जाता है, पहले से अधिक शांत, पहले से अधिक सम। तो उसको अच्छा लगता है, कहता है हाँ जो लिखा है वो सही है, क्योंकि वो उसने योग्यताएं बिल्कुल ठीक ठाक देख ली है। तो यहां पर एक योग्यता के ऊपर ज्यादा जोर दिया, क्योंकि आगे का जो प्रकरण है उसमें उसी योग्यता के ऊपर खूब प्रकाश डाला है। और वो योग्यता या अधिकार या गुण जो भी आप कहना चाहें, वो है वैराग्य। क्योंकि आगे के प्रकरण में हम देखते हैं नचिकेता बिल्कुल परम विरक्त है, जरा भी उसकी आसक्ति किसी विषय में नहीं है। तो जो पुस्तकों में वैराग्य की परिभाषा दी है उसको वो बिल्कुल जीता है, अक्षरशः जिसको कहते हैं। इतने प्रलोभन देने पर भी वो अपने निश्चय से हिलता नहीं। इसलिए यहां पर कहते हैं कि विरक्तस्य आत्मज्ञाने अधिकारः, ये दिखाना है। इसीलिए यहां प्रलोभनम क्रियते, प्रलोभन दिया गया। प्रलोभन से वो हिला नहीं, डिगा नहीं, तो सिद्ध हो गया कि उसमें वैराग्य है, उच्चतम स्तर का वैराग्य है। अब ये वैराग्य की एक मन की अवस्था है। वैराग्य मतलब मन की एक स्थिति है। वैराग्य का संबंध आयु से कम, परिस्थिति से कम, मन की स्थिति पर निर्भर है। कोई युवावस्था में विरक्त हो सकता है, कोई बाल अवस्था में भी हो सकता है, और कोई वृद्धावस्था होने पर भी विरक्त नहीं होता। ये बड़ी अजीब बात है। तो पहला पॉइंट तो यह समझना चाहिए कि वैराग्य
का संबंध आयु से बिल्कुल नहीं है कि 80 या 90 वर्ष के हो जाएंगे तो हम परम विरक्त हो जाएंगे, ऐसा तो देखा नहीं जाता है। शंकराचार्य जी 8 वर्ष की आयु में ही विरक्त हो गए, ज्ञानेश्वर महाराज, स्वामी विवेकानंद जी, बहुत सारे उदाहरण हैं। तो वैराग्य मतलब राग का अभाव, राग मतलब सुख बुद्धि का अभाव, और वैराग्य आते ही व्यक्ति वस्तु के ऊपर जो उसकी निर्भरता है वो खत्म हो जाती है। सुख के लिए उसको वस्तु पर निर्भर होना पड़ता है जब वैराग्य नहीं होता तो, और वो वस्तु गई कि उसको लगता है हमारा सुख ही गया। तो वैराग्य का एक आयाम क्या है? स्वतंत्र हो जाना, सुख के बारे में स्वतंत्र। और इसलिए क्या है, उसको उस वस्तु के जाने का भय नहीं है, चिंता नहीं है। बोली चले भी जाए तो भी क्या है, हम उसके बिना भी मजे में हैं। इसलिए भर्तृहरि जी ने जो श्लोक लिखा है, वैराग्य मेवा भयम, वैराग्य मेवा भयम, वैराग्य ही अभयता प्रदान करता है। नहीं तो हमेशा भय लगा रहता है कि वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति जो हमारे अनुकूल है, जो हमको मजा दे रही है, वो जाने पर हम कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे। मतलब सारी निर्भरता इन चीजों पर है। लेकिन जो विरक्त है उसका सुख चूंकि उन चीजों पर नहीं है तो उसको डर नहीं है, चिंता नहीं है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। तो इसलिए वैराग्य ही अभय का क्या हेतु है, निर्भयता का हेतु है। और कहा कि कस्य सुखम न करोति विराग, भज गोविंदम में कहा विरक्त व्यक्ति को ऐसा कौन सा सुख है जो नहीं मिलता। लोगों को लगता है कि आसक्ति में ही सुख है, पकड़ने में सुख है, लेकिन एक्चुअल में छोड़ने में सुख है। ये बहुत बाद में बात समझ में आती है। तो यहां पर लिखते हैं कि भाई वैराग्य को आप बढ़ाइए। अब देखिए 3 स्थितियां होती है। पहली स्थिति है भोग की स्थिति, दूसरी स्थिति है त्याग की। ये मन के ही 3 अवस्थाएं हैं। जब हम भोगी होते हैं, फिर हम त्यागी होते हैं, और फिर हम विरक्त होते हैं। जब हम भोगी है मतलब क्या है, 100% सुख बुद्धि वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति में है। ध्यान से सुनिए, 100% मतलब सुख यदि कहीं है तो इन तीनों में ही है। अब इन तीनों में पूरी दुनिया आ गई, वस्तु में सब आ गया ना, धन आ गया, जितने अपने भोग पदार्थ है अपने घर में जो भी रखे हुए सब आ गए, मोबाइल आ गया, लैपटॉप आ गया, टीवी आ गया, हर वस्तु जो आपको सुख दे रही है। अच्छा, दूसरा व्यक्ति, जिन जिन व्यक्तियों से हमारा संबंध है और जो जो व्यक्ति हमारे अनुकूल है, उनके होने पर अच्छा लगता है, न होने पर दुख होता है। तो मतलब अब 100% सुख किसके प्रति है? उस व्यक्ति के प्रति। कोई मित्र है, कोई नाते रिश्ते वाले हैं ना, वो जब चला जाता है तो देखिए
मन नहीं लगता, उसको भोजन करने की इच्छा नहीं, कुछ पढ़ने की इच्छा नहीं, टीवी देखने की इच्छा नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति चला गया मतलब उसका सुख ही चला गया। व्यक्ति इज इक्वल टू सुख। तीसरा है परिस्थिति, बाह्य परिस्थिति। बाहर एसी लगा हो, पंखा लगा हो, वातावरण अच्छा हो, तो हम उसको एंजॉय करते हैं, हमारा सुख उसके ऊपर निर्भर है। तो भोगी व्यक्ति इन तीनों में अपने सुख को देखता है। ये बात अलग है कि बाद में उसको दुख होता है। सुखतः क्रियते रामा भोग, पश्चादंत शरीरे रोग, भज गोविंदम में लिखा। लेकिन अभी उसको ये रियलाइजेशन हुआ नहीं है कि इसमें दुख भी है, उसको तो अभी सुख ही सुख दिखता है। तो सामान्य जो व्यक्ति होता है वो प्राय भोगी होता है। और देखिए ऐसा है कि बिना सुख के तो व्यक्ति रह नहीं सकता। ये सुख की इच्छा जो है ये स्वाभाविक है, नेचुरल है, स्वाभाविक है। बिना सुख के तो व्यक्ति फिर आत्महत्या ही कर लेगा जब उसको कहीं सुख नहीं दिखता। तो 100% दुख, बोले कहीं न व्यक्ति न वस्तु किसी में भी। अब बोले जी कर क्या करेंगे। तो भगवान ने ऐसा कुछ सिस्टम बनाया है कि थोड़ा थोड़ा तो सुख मिलता ही रहता है। तो प्राय व्यक्ति भोगी ही होता है और जिन भी चीजों से भोग मिले उन चीजों को इकट्ठा करने का प्रयत्न करता है। धन के पीछे व्यक्ति क्यों पागल है? क्योंकि धन से ये सारे भोग मिल जाते हैं, वस्तु इत्यादि। तो ये पहली स्थिति है भोग की। दूसरी स्थिति त्याग की है। कल इसके ऊपर संकेत हमने किया था इसका। त्याग में अर्धांश में सुख है और अर्धांश में दुख है। उसको छोड़ने की इच्छा भी हो रही है क्योंकि उसको दुख का अनुभव हो रहा है। उसमें बोले ज्यादा खा लिया, पेट खराब हो गया, ज्यादा टीवी देख लिया, आंखें खराब हो गई। तो ज्यादा भोग से दुख का उसको अनुभव हुआ तो अब भीतर एक वृत्ति आई कि अब छोड़ना चाहिए। तो अब ये क्या हुआ? त्याग। लेकिन उसको अर्धांश में सुख भी मिल रहा है तो वो पूरी तरह छोड़ भी नहीं पाता। द्विधा मनस्थिति है। जो सुखांश है वो उसको उस ओर प्रवृत्त करता है और जो दुखांश है वो उसको वहां से हटाने की चेष्टा करता है। देखिए अपने भीतर का आप अनुभव देखिए। अब वो किसको ज्यादा नंबर दे रहा है उसके ऊपर है। यदि वो जो सुख मिला है, हाँ, उसकी ओर ज्यादा ध्यान दे रहा है तो भले ही थोड़ा दुख मिल जाए तो चलेगा, लेकिन हम तो उसमें इन्वॉल्व होंगे, इंडल्ज। दुख की कीमत पर भी वो सुख लेने के लिए तैयार हो जाता है। तो अब इसमें क्या हो गया? त्याग की वृत्ति तो उसमें आ गई है कि एक थॉट तो आया ही है। भोगी व्यक्ति तो पूरी तरह डूबा हुआ है, लेकिन त्याग में अर्धांश में उसको लग रहा है कि छोड़ना चाहिए और उसका विवेक अब जरा जागृत हो गया है। विवेक जागृत हो गया है। ये बात अलग है कि पूरी तरह वो विवेक के अधीन होकर नहीं कर पा रहा है, लेकिन हाँ कभी कभी तो त्याग देता ही है। बोले आज नहीं खाएंगे, आज नहीं देखेंगे। तो ये भी एक वैराग्य की स्थिति है। कल बताया था शिशु रूप है। और जब
100% ये समझ में आ जाए कि इसमें सुख है ही नहीं, अर्धांश में नहीं, पूर्णांश। काकविष्ठा ऐसा एक शब्द बोला है, बहुत ही कठोर। बोले ये सारे जितने वस्तु इत्यादि है जिसमें हम सुख देख रहे हैं उसमें जरा भी सुख नहीं है, बिल्कुल उसमें उसको कहीं रस नहीं दिखता। तो बोले वो हो गया वैराग्य। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है, गोकर्ण जो है वो अपने पिताजी को उपदेश करते हैं। और पिताजी के मन में संसार के प्रति आसक्तियां हैं, वो आसक्ति के चलते वो दुनिया छोड़ नहीं पाते। तो गोकर्ण वह उपदेश करता है कि महाराज आप विरक्त होइए। और बड़ा अच्छा शब्द आया है वहां, वैराग्य राग रसिको भव। बोले आप वैराग्य में राग कीजिए। देखिए बड़ा अच्छा, वैराग्य में राग, वैराग्य से प्रेम कीजिए। लोगों को वैराग्य के प्रति वैराग्य हो जाता है, तो वो क्या कहता है, वैराग्य के रसिक हो जाइए तो जीवन में शांति शांति। तो वैराग्य की स्थिति में यह है कि जहां सुख का अभाव हो जाता है। अच्छा, अपने अनुभव से यह दिखता है कि किन्हीं किन्हीं चीजों में हमको वैराग्य हो गया है। हर चीज से तो नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सी चीजों से हुआ भी है। खिलौने से वैराग्य है, बचपन की चीजों से, जो वृद्ध हो गया युवावस्था की चीजों से वैराग्य हुआ है। जिसको युवावस्था में हम बहुत बड़ा मानते थे, आप उधर ज्यादा देखने की इच्छा नहीं होती, लेकिन हाँ दूसरी चीजों में अभी भी मन लगा हुआ है। लेकिन जब आप कहते हैं वैराग्य, तो वहां पर कहा इह स्वर्ग भोगेशु इच्छा राहित्यम, सभी प्रकार की भोग वस्तुओं में इच्छा का अभाव हो जाना। अभी हम देखेंगे नचिकेता को इतनी दुनिया भर की चीजें दी है। एक सामान्य व्यक्ति हो तो बोले छोड़ो ज्ञान ज्ञान, चलो हमको तो यही दे दीजिए। ऐसी ऐसी चीजें यहां दी है। देखिए महर्षि पतंजलि जी ने बहुत अच्छा ये वैराग्य के ऊपर 2 सूत्र लिखे, जो अभी हमने स्थिति बताई, भोग, त्याग और वैराग्य। उन्होंने 2 डिवीजन किए। उन्होंने कहा एक होता है अपर वैराग्य और एक होता है पर वैराग्य। बिल्कुल सुनने, मतलब अपने अनुभव की बातें उन्होंने बताई। पतंजलि महर्षि मतलब चित्त व्यापार विशेषज्ञ, अपने चित्त का व्यवहार कैसा होता है उसके बारे में वो एक्सपर्ट है, जानकार है। जैसे कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट होता है, हाँ, कोई किडनी का स्पेशलिस्ट, कोई आंख नाक कान का, ऐसे ही अंतःकरण के स्पेशलिस्ट कौन है? महर्षि पतंजलि। तो उन्होंने लिखा दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णा वशिकार संज्ञा वैराग्यम। ये परिभाषा, एक सूत्र दी उन्होंने कि दृष्ट मतलब जो हम देख रहे हैं, दृष्ट प्रत्यक्ष विषय, और आनुश्रविक मतलब जो सुने हुए हैं, जो देखे नहीं है लेकिन उनके बारे में सुना है, उन दोनों के प्रति वितृष्णा हो जाए, दोनों के प्रति रस बुद्धि का अभाव हो जाए, उसको कहते हैं अपर वैराग्य। जो प्रत्यक्ष है, जो परोक्ष है। अच्छा, उन्होंने कहा ये एक दिन में नहीं होता, उसके भी 4 भाग किए उन्होंने। 4 स्टेजेस है।
पहला उन्होंने कहा यतमान। यतमान मतलब जो साधक है वो छोड़ने का प्रयत्न करता है, उसके मन में छोड़ने की इच्छा आ गई, प्रयत्न कर रहा है लेकिन छूट नहीं पा रहा है। दिस इज द फर्स्ट स्टेज, इसको तो यतमान। यतमान को भी वैराग्य बोल दिया क्योंकि उसमें एक वृत्ति तो आई ना, भोगी व्यक्ति में तो वृत्ति आती नहीं है, तो छूट नहीं पा रहा है, छोड़ नहीं पा रहा है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट एक थॉट आया है, इसलिए यतमान बोले अब छोड़ना चाहिए लेकिन आई कांट, ऐसा होता है, मैं आदत से लाचार हूं। तो ये एक यतमान स्थिति है। दूसरी स्थिति है उसको कहते हैं व्यतिरेक। व्यतिरेक का मतलब होता है कि बोले हाँ हमारी इन चीजों में तो अब आसक्ति नहीं रही, हटा दिया उसको। व्यतिरेक का मतलब हटा दिया, अब उनके प्रति हमारी कोई रसबुद्धि नहीं रही। वेरी गुड। लेकिन अभी सभी विषयों में ऐसा हो जाए ऐसा नहीं है, तो ये एक स्थिति है। बोले हाँ मिठाई पर तो अभी कंट्रोल हो गया लेकिन अभी घूमने फिरने के बारे में मेरा कंट्रोल नहीं है, सिनेमा के प्रति कंट्रोल नहीं है। ऐसी कोई बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो एक विषय में वैराग्य आ गया, मास्टरी हासिल करें, बट नॉट इन ऑल, ये व्यतिरेक है। तीसरा होता है उसको कहते हैं एकेंद्रिय। पहला क्या बताया, यतमान, दूसरा है व्यतिरेक, तीसरा है एकेंद्रिय। एकेंद्रिय में क्या होता है कि वो इंद्रियों के स्तर पर तो कंट्रोल कर ले जाता है, ब्यूटीफुली, बड़ा अच्छा है। इंद्रियों के स्तर पर अब वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, इंडल्ज इज नॉट इंडल्जिंग इन सेंस ऑफ दैट। इंद्रियों का वो कंट्रोल कर ले जाता है, लेकिन मन में रसबुद्धि है। ध्यान से इसको पकड़िएगा, एकेंद्रिय इसको कहते हैं। मन भी एक इंद्रिय है, ध्यान रखना। तो बाह्य इंद्रियों को तो उसने कंट्रोल कर लिया, तो ये भी एक वैराग्य स्थिति है। लेकिन मन में अभी क्या है, रसबुद्धि बनी है, आसक्ति है। तो ये एक मन की स्थिति होती है। हम लोग इन सारे अनुभवों से गुजरे हैं, आप लोग भी देखा होगा। यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय। और जो चौथी स्टेज है उसको उन्होंने कहा वशीकार। वशीकार में अब क्या हो गया, इंद्रिय और मन दोनों पर आपका नियंत्रण हो गया और दोनों ही अब इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। आप बिल्कुल विरक्त हो गए, वश में आपने कर लिया अपने मन और इंद्रियों। अब इस स्थिति में क्या होता है मालूम है, ये बड़ी सूक्ष्म स्थिति है। विषयों के प्रति तो उसकी क्या हो गई, पूरी तरह विरक्ति उसमें आ गई। लेकिन एक विचित्र स्थिति यह होती है कि ये बड़ी उपलब्धि होने पर उसको कुछ सिद्धियां मिल जाती हैं, कुछ चमत्कार होने लगते हैं। आपने देखा होगा जो बड़े तपस्वी होते हैं, सब कुछ छोड़ दिया, उनके भीतर ये शक्ति आ जाती है। अब उसमें भटक सकता है व्यक्ति, उसमें फंस सकता है। इसलिए आपने कई बार सुना होगा कि सब कुछ तो छोड़ दिया लेकिन अब सिद्धि में फंस गया, चमत्कार में फंस गया, वहां भटक सकता है वो। तो अब ये सामान्य जितनी वस्तुएं हैं, परिस्थिति है, उसमें तो वो पूरी तरह निर्लिप्त है, अलिप्त है, असंग है। लेकिन कोई दूसरी चीज में तो अब ये भी क्या है
आसक्ति का एक रूप है। इसलिए इसके आगे का जो वैराग्य बताया उन्होंने, उसको उन्होंने कहा पर वैराग्य। यह अपर वैराग्य की 4 चीजें हो गई, यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय और वशीकार। अब इससे भी आगे क्या है, पर वैराग्य। पर वैराग्य का उन्होंने सूत्र दिया, तत्परम पुरुष ख्यात गुण वैतृष्णस्य। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, कहिय तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी। बहुत ही सुंदर। दिस इज द कल्मिनेशन ऑफ वैराग्य, चरम अवस्था वैराग्य की, जहां सिद्धियों में भी वो नहीं अटक रहा है, और तो और तीनों गुणों में भी वो आसक्त नहीं हो रहा है। 3 गुण त्यागी, तृण सम सिद्धि, 3 सिद्धि और 3 गुण, दोनों को घास के तिनके के समान जिसने छोड़ दिया। और ये जो स्थिति है ना, ये नचिकेता की है। अभी आप देखेंगे ये पर वैराग्य, बाप रे, इतना ऊंचा हो वैराग्य हो तब बोले अधिकार। तो हम जिस भी स्टेज पे है वहां से आगे बढ़ने का प्रयत्न करना हमको करना चाहिए। ये सब चित्र दिखा रहे हैं हम कि ऐसा ऐसा है। ये हमारे लिए क्या है, रोड मैप है। तो पहला अपर वैराग्य, फिर पर वैराग्य। छोड़ने की इच्छा हो जाना, ये यतमान। कुछ चीजें छोड़ देना, व्यतिरेक। छोड़ने पर भी मन में थोड़ी रसबुद्धि बनी रहना, एकेंद्रिय। और सब कुछ छोड़ने पर भी कुछ ये अदृश्य जो सिद्धियां इत्यादि उसमें फंस जाना, वशीकार। और उनका भी त्याग कर देना, पर वैराग्य। तो यहां पर अब इसी को भाष्यकार ने कैसा लिखा, पर वैराग्य को, बोले साध्य साधन लक्षणात् अनित्यात्। ये है भाष्यकार की भाषा में क्या है, साधन से सिद्ध होने वाली जितनी चीजें हैं, अब उसमें सिद्धियां भी आ गई। ब्यूटीफुल, देखो सिद्धियां भी आ गई उसमें। तो उनका भी जो त्याग कर दें, क्योंकि वो सब कैसी है, अनित्य है। साधन से जो भी कुछ सिद्ध होने वाली चीज है वो अनित्य है। अब इसमें सब आ जाता है, नेम, फेम, स्टेटस, पद, प्रतिष्ठा, एक अवस्था विशेष। ये जो समाधि इत्यादि भी है ना, ये भी अवस्था विशेष है, साधन से सिद्ध होने वाली चीज है। तो अवस्था विशेष, और जिसको कहा सिद्धि इत्यादि, जो कुछ भी आप उपलब्धियां देखते हैं इस दुनिया की, अन्य दुनिया की, वो सब के सब अनित्य है, क्योंकि साधन से सिद्ध हो रही है। तो उसमें जिसका वैराग्य हो गया, बोले बस अब नाउ ही इज क्वालिफाइड फॉर आत्मा। क्योंकि अब कहीं भी मन अटका हुआ नहीं। जहां एक जगह भी मन अटक जाए तो बोले वो आपको संसार में घसीट के नीचे ला सकता है। इसलिए यहां पर नचिकेता के इस उदाहरण से इस परम स्थिति का, परम विरक्ति की स्थिति का वर्णन किया जा रहा है। अच्छा, अब नचिकेता ने क्या प्रश्न किया, अब आगे बढ़ते हैं। नचिकेता उवाचो, नचिकेता ने पूछा, तृतीयम वरम, तीसरा वर उसने जो है
मांगा है। क्या वर मांगा है? तो मंत्र देखिए, येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य। बोले मनुष्य के विषय में, मानव समाज में मनुष्य के बारे में एक चर्चा का एक विषय है, डिस्कशन होते रहता है। संशय लोगों को है, विचिकित्सा लो संशय। क्या संशय है? कि येयम प्रेते, प्रेते का सीधा अर्थ होता है मृते, मरण होने पर, अभी केवल हम शब्दार्थ देख रहे हैं, इसका और चिंतन करना पड़ेगा। मरण होने पर अस्ति इति एके, एके का मतलब है कुछ लोगों का मत है, एक पक्ष ऐसा है, वन सेट ऑफ पीपुल जिसको आप कह सकते हैं, कोई उनका ग्रुप है या पक्ष है, वो लोग कहते हैं कुछ रहता है, और दूसरों का मत एकदम उल्टा है, कहते हैं नो अयम अस्ति इति च एके, न अस्ति। एक कहते हैं अस्ति, एक कहते हैं न अस्ति। तो मरण के बाद क्या कुछ रहता है, अस्तित्व या नहीं रहता? अब इस बारे में लोग चर्चा करते रहते हैं, तो मैं आपके मुख से जानना चाहता हूं इसका उत्तर क्या है। मरने के बाद सब शून्य हो जाता है कि कुछ रहता है? अब देखिए, इस प्रश्न को यदि आप अच्छे से समझे, ये प्रश्न ही कई बार लोगों को नहीं समझ में आता। बात ऐसी है कि नचिकेता को इस बारे में तो कोई संशय नहीं है कि मरने के बाद जीव रहता है, क्योंकि वो स्वयं स्वर्ग का वर्णन कर चुका है। वो स्वयं यमराज के पास आया है और उसको ये तो मालूम ही है कि स्वर्ग नाम की एक चीज है और वहां जीव जाता है। तो अब ये संगति कैसे लगेगी? ही नोज, कर्म सिद्धांत उसको मालूम है, कर्म के अनुसार पुनर्जन्म होता है। ध्यान से सुनिएगा। तो वो ये प्रश्न कैसे कर सकता है कि देह छूटने के बाद कुछ रहता है या नहीं रहता है? ये तो ऑलरेडी नो। और वो पिताजी को भी कहता है कि आप इस तरह से यदि वर्तन करेंगे तो आप ऐसे लोक में जाएंगे जहां आनंद नहीं है। मतलब यह है कि मरने के बाद कोई रहता है, ही नोज दैट। पकड़ रहे हैं आप? तो ये संगति कैसे लगेगी प्रश्न की? प्रश्न कैसे पूछ रहा है वो? ऐसा तो लगता है कि प्रश्न का उत्तर तो उसको मालूम ही है। अरे भाई, वो ही स्वर्ग का इतना अच्छा ज्ञाता है, उसी ने वो बताया स्वर्गे लोके न भयम किंचन। वहां पे जीव जब जाता है तो उसको कोई क्या जरावस्था नहीं है, रोग नहीं है, भय नहीं है। और ना अब वही पूछ रहा है कि मरने के बाद कुछ रहता है कि नहीं। है ना प्रश्न? अब ये संगति कैसे लगेगी? उसके अभी तक के चरित्र को आप देखें, अभी तक के उसके विचार को देखें, तो उसको तो ये ज्ञात ही है, अस्ति। लेकिन आप पूछ रहा है कि नहीं नहीं मालूम नहीं है कि नहीं। कुछ लोग कहते नहीं है, कुछ लोग कहते हैं। इसलिए हमने कहा ये प्रश्न ही नहीं समझ में आता। लोगों को क्या लगता है, सीधा वो प्रश्न पूछ रहा है कि मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है कि कुछ रहता है। ये सीधा शाब्दिक उसका अर्थ हुआ।
तो कुछ रहता है ये तो वो जानता है ना, जीव रहता है, वो जाता है, उसकी गति होती है, तो फिर ऐसा क्यों प्रश्न कर रहा है? देखिए, हो सकता है वो कुछ जानना और चाह रहा हो, लेकिन शब्दों में वो ठीक से व्यक्त नहीं कर पा रहा। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये संभावना हो सकती है, और ऐसा ही कुछ लग रहा है। देखो यहां पर भाष्यकार कैसा लिखते हैं। भाष्यकार का भाष्य पढ़ने पर यह स्पष्ट होगा वो क्या जानना चाहता है। भाष्यकार यहां लिखते हैं 25वें पृष्ठ पर, नचिकेता उवाच तृतीयं वरम नचिकेत वृणीष्व इति उक्तः सन। जब यमराज ने कहा कि तीसरा वर तुम मांगो, तो नचिकेता ने कहा, क्या बोला वो? येयम विचिकित्सा या इयम विचिकित्सा। एक विचिकित्सा है, विचिकित्सा अर्थ है संशय। अच्छा, संशय, चिकित्सा मतलब दवाई नहीं है यहाँ तो वो एक दूसरा संशय है। क्या? प्रेते, येयम प्रेते। प्रेते के ऊपर भाष्यकार क्या लिखते हैं? मृते, मरने पर, मनुष्य के मरने पर, मृते मनुष्य। अस्ति इति एके, कुछ लोग कहते हैं अस्ति मतलब है। क्या है? तो बोले शरीर इंद्रिय मन बुद्धि व्यतिरिक्त। शरीर मन बुद्धि और इंद्रिय के व्यतिरिक्त एक चीज है। ध्यान से सुनना इसको, बहुत बहुत ही सावधानी से। देह इंद्रिय मन बुद्धि, इंद्रिय से व्यतिरिक्त। अब इसको एक शब्द आप दे सकते हैं, उपाधि। उपाधि से व्यतिरिक्त एक चीज है। और देहांतर संबंधी, देहांतर दूसरे देह से संबंधित होने वाला, देह एक देह से छूट के दूसरे देह से जुड़ने वाला कोई है, देहांतर संबंधी, उसको लोग क्या बोलते हैं? आत्मा। ऐसा भाष्यकार कहते हैं, देहांतर संबंधी आत्मा इति एकम। अब यहां पे हम थोड़ा रुकते हैं। बोले इंद्रिय मन बुद्धि के व्यतिरिक्त एक चीज है, उसको प्राय लोग आत्मा शब्द से कहते हैं। तो क्या आत्मा है? आत्म वस्तु है क्या? कोई कहता है आत्म वस्तु नहीं है। अब आपको हम सुनाते हैं, देखिए। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ नहीं रहता, मतलब क्या है? शून्य हो जाता है। जो लोग शून्यवादी हैं वो क्या कहते हैं कि देह इंद्रिय मन बुद्धि समाप्त होते ही अस्तित्व का ही नाश, नो एग्जिस्टेंस रिमेन। यहां तक कि चारवाक लोग भी क्या बोलते हैं कि शरीर के कारण ही आपका अस्तित्व है, शरीर नहीं तो आप नहीं। हाँ, शरीर एवं आत्मा, शरीर खत्म तो आत्मा की कोई चर्चा ही नहीं। तो इसी को यहां लिखा है, न अयम अस्ति, कुछ नहीं रहता। और कुछ लोग कहते हैं कि रहता है। अब यहां पे यहीं पे जरा समझने की बात है। नचिकेता को ये तो मालूम है कि मरने के बाद जीव रहता है। ध्यान से सुनिएगा, वो ये नहीं मानता कि शून्य रहता है। उसको ये तो ज्ञात है जीव रहता है, और वो जीवात्मा जाता है। तो बोले फिर प्रश्न क्या है उसका?
हाँ, प्रश्न यही वो पॉइंट है जहां पर आपको अंतर करना है। जीव रहता है कि आत्मा रहती है? कुछ लोग कहते हैं आत्मा है। अच्छा, अब जीव और आत्मा में क्या फर्क है? अब यह लोग पकड़ नहीं पाते। जीव और आत्मा में डिफरेंस है। सोपाधिक आत्मा को जीव कहते हैं। ध्यान से सुनिए। मन, बुद्धि, इन सबसे विशिष्ट, हाँ, इन सबसे जुड़ा हुआ जो चेतन है उसका नाम है जीव। जो अज्ञान से उपहित है, अज्ञान से जुड़ा हुआ चेतन है, उसका नाम है जीव। इसलिए गीता में क्या कहा? जब व्यक्ति का मरण होता है तो जीव जाता है। और जीव जाता है मतलब क्या लिखा है? मनश्रेष्ठानिंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मन, इंद्रिय, इन सब को लेके जो निकलता है वो है जीव। तो जीव मतलब उपाधि युक्त चेतन। अज्ञान नाम की उपाधि जिसमें मन है, वासनाएं हैं, है ना, संस्कार है, वो जो गठरी है वो निकलती है। तो जीव में ये सब चीजें, इसलिए सोपाधिक आत्मा ऐसा उसका नाम है। तो अब इस जीव के बारे में नचिकेता को कोई संशय नहीं है। अब उसके संशय का जो मुख्य पॉइंट है वो ये है कि जीवत्व यदि भंग हो जाए, मृत्य का अर्थ क्या है? केवल शरीर का मरण नहीं, जीवत्व का नाश हो जाए, मैं जीव हूं ये यदि नष्ट हो जाए, ये भाव, इंडिविजुअलिटी, तो क्या शुद्ध चैतन्य नाम की कोई चीज है क्या? शुद्ध चैतन्य को कहते हैं आत्मा, जिसमें कोई उपाधि नहीं है, कंडीशनिंग नहीं है। तो अब समझ में आ रहा है ना? देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि से व्यतिरिक्त चेतन नाम की चीज है क्या? कि केवल जीव ही है? वो तो ही नोज दैट, जीव तो रहता है। लेकिन क्या ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि जहां मैं हूं और कोई उपाधि ना हो? उपाधि रहित आत्मा। इसलिए यहां भाष्यकार लिखते हैं देह, मन, बुद्धि, इंद्रिय व्यतिरिक्त आत्मा अस्ति। इसलिए भाष्यकार ने इतनी सारी पृष्ठभूमि बनाई थी, वो इसीलिए बनाई कि आत्मज्ञान उसको चाहिए, जीव का ज्ञान नहीं चाहिए। जीव का ज्ञान तो उसको है। तो तीन स्थिति है। कुछ लोग कहते हैं शून्य है, कुछ लोग कहते हैं जीव है, और कुछ लोग कहते हैं आत्मा है। शून्य मतलब अस्तित्व ही नहीं रहना, जीव मतलब ऐसा अस्तित्व जो उपाधियों से जुड़ा हुआ है, ऐसा चैतन्य, ये दूसरी स्थिति हुई। और तीसरी स्थिति हुई उपाधि रहित चैतन्य। अब हो गया ना, प्रश्न सूक्ष्म हो गया। तो क्या वो रहता है, मतलब आत्म तत्व जिसको आप सच्चिदानंद इत्यादि शब्दों से कहते हैं, निर्विकार, निराकार, ऐसा अस्तित्व है क्या? यदि है तो उसका आप अच्छे से वर्णन कीजिए, यदि नहीं है तो बोल दीजिए ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ लोग शून्यवादी है, कुछ लोग जीववादी है, कुछ लोग आत्मवादी है। जो अत्यंत भोगी है, हाँ, वो तो शरीरवादी है। वो कहता है शरीर ही है, शरीर के होने के बाद, मरने के बाद कुछ नहीं रहता।
लेकिन जो थोड़ा विचार करते हैं वो कहते हैं नहीं, जीव रहता है। जैसे कर्म मीमांसक लोग जीव को मानते हैं, प्राय दार्शनिक लोग जीव को मानते हैं, लेकिन अद्वैत वेदांत इसके आगे की बात कर रहा है। कहता है ये जीव ही अंतिम सत्य नहीं है, जीव का जीवत्व खत्म होने पर शून्य नहीं रहता, एक चैतन्य रहता है। तो नचिकेता का प्रश्न उसके संबंध में है। ठीक है, आज यहीं हम रुकते हैं, इसके ऊपर आप विचार कीजिए, कल थोड़ा सा और चिंतन करना पड़ेगा, तब थोड़ा और क्लियर होगा। चलिए आज यहीं रुकते हैं।